क्या 2027 के चुनाव से पहले यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ माफिया बेगम की फाइल क्लोज कर देंगे? क्या मिट्टी में मिल चुके माफिया मुख्तार अंसारी की बेगम और लेडी डॉन अफशा अंसारी का पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खत्म होने वाला है? अफशा अंसारी की गिरफ्तारी के लिए योगी की पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। बेगम तो फरार हो गई, क्या पीछे कोई क्लू छोड़ गई? क्या अब जल्द अफशा अंसारी की नई तस्वीर सामने आने वाली है? अफशा अंसारी के अलावा अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर भी क्या अपडेट है? स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी और 50,000 रुपया की इनामी अफशा अंसारी के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रविवार की रात मऊ और गाजीपुर की जो पुलिस टीम है उसका ज्वाइंट ऑपरेशन चला और इसके तहत कुल 7 थानों की जो फोर्स थी उसने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। लेकिन जो सबसे बड़ी छापेमारी होती है वो मऊ के अंदर मुख्तार अंसारी के बेहद खास रहे तैयब पालकी, जो नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके घर पे हुई। और फिलहाल देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी तैयब पालकी के आवास पर ही है और आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये देखिए उनका मकान है और इसी मकान पर रविवार की रात जो मऊ और गाजीपुर की पुलिस थी वो यहाँ पर पहुंची थी और लगभग 1 घंटे तक यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अफशा अंसारी की तलाश की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अफशा अंसारी यहाँ पर नहीं मिली। कहा यह जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में यहाँ पर पुलिस ने एक कमरे की तलाश की, महिलाओं से पूछताछ की, परिवार के लोगों से पूछताछ की। 10 मई 2026 को मृत माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आसफा अंसारी, जो कि जनपद मऊ व जनपद गाजीपुर में वांछित हैं, जिनके ऊपर 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है, के क्रम में थाना कासमाबाद जनपद गाजीपुर व थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ की संयुक्त टीम द्वारा पूर्व चेयरमैन तैयब पालकी के घर में गिरफ्तारी के उद्देश्य से दस्तक दी गई थी, परंतु वांछित दस्तयाब नहीं हुई। वांछित की गिरफ्तारी के लिए दोनों टीमें प्रयासरत हैं और शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। सवाल है कि मुख्तार की बेगम अफशा अंसारी क्या सरेंडर करेगी या फिर होगा एनकाउंटर? जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार ये ऐलान करते आ रहे हैं कि यूपी में माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद तो अंसारी फैमिली में अफशा के सरेंडर की आस भी खत्म होती जा रही है। लेकिन मुख्तार की बेगम के नाम योगी की पुलिस का पैगाम साफ है, या तो सरेंडर करो, नहीं तो यूपी में माफिया की मौत मरने को तैयार रहो। क्योंकि माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी और पुलिस रिकॉर्ड में भगौड़ी अफशा अंसारी वो गलती कर चुकी है जिसके चलते यूपी एसटीएफ को उसके लोकेशन का क्लू मिल गया। अब सिर्फ सटीक लोकेशन ट्रेस करना बाकी है, जिसके बाद अफशा अंसारी या तो सलाखों के पीछे होगी या यूपी पुलिस की गोलियों की रेंज में। अफशा को बिल से निकालने के लिए यूपी पुलिस ने ट्रम्प कार्ड चला। लगातार एक्शन के बाद अफशा अंसारी का गैंग पहले ही खत्म हो गया था। अब पुलिस ने ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी रहे तैयब पालकी के घर पर करीब 1 घंटा छापेमारी की। हमारे यहाँ नहीं है, वो चले गए और लेडीज ने घर में जा कर के देखा और समझा और चले गए। आपसे क्या कहा उन्होंने? उन्होंने थैंक यू बोला और कहा कि सहयोग देने के लिए धन्यवाद, और हम एक रूटीन में हैं, घूम रहे हैं। शक था क्या कि आपके वहाँ अफशा अंसारी हो सकती थी? संभावना थी, तभी तो आए थे। कोई सूचना रही होगी, फिर चले गए वो? फिर वो चले गए। एक वक्त था जब तैयब पालकी मुख्तार अंसारी का बेहद खास था। मुख्तार को चुनाव जिताने में तैयब पालकी ने खूब मदद की थी। तब से बड़ा अगर कोई मिनी मुख्तार है मुख्तार के बाद तो तैयब पालकी है, जो मुख्तार के दहशत और उसके रुतबा के बदौलत 2 बार मऊ नगर पालिका का अध्यक्ष हुआ। लेकिन कार्रवाई अभी कुछ दिन पहले हमारे एसपी साहब ने कहा था कि 191 गैंग के 60 लोगों पे 160 लोगों पे कार्रवाई हुई। ये फुटकर लोगों पे कार्रवाई करके क्या करेंगे? क्या यही लोग अफशा अंसारी के पनाहगार बने हुए हैं? क्या पनाह दे रहे हैं? पुलिस ने तैयब पालकी के साथ साथ गाजीपुर में भी छापेमारी की।
मऊ में 3 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। इसके साथ ही गाजीपुर का जिला जो आफसा अंसारी का गृह जनपद भी है, वहां पर भी पुलिस ने छापेमारी की। तो कोशिश ये की जा रही है कि आफसा अंसारी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि आफसा अंसारी पिछले 3 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रही हैं। आफसा अंसारी जो कि 50,000 की इनामी है, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो कुछ सूचनाएं हमें प्राप्त हुई थी और संभावित ठिकानों पर इसलिए जो दबिश दी गई है। कुल 7 जगहों पर ये दबिश दी गई है अभी प्रथम चरण में, और भी संभावित ठिकानों पर हम लोग लगातार कार्रवाई के प्रयास में हैं। इसमें जनपद गाजीपुर में 3 स्थानों पर दबिश दी गई है, जिसमें मंसूर अहमद, गौस मोइनुद्दीन, लालजी यादव, इनके ठिकानों पर दबिश दी गई है। इसके अलावा जनपद मऊ में भी विभिन्न स्थानों पर तैयब, अरविंद सिंह, उमेश सिंह, श्यामलाल, इन लोगों के यहाँ पर दबिश दी गई है। तो हमारा लगातार प्रयास है कि आफसा अंसारी एवं मुख्तार अंसारी गैंग के विभिन्न जो भी अपराधी हैं, उन पर हम लोग लगातार नियंत्रण रखें और उन पर कठोर कार्रवाइयाँ कर सकें। जिस तरह से पुलिस एक्शन मोड में है, इसके बाद माना जा रहा है कि अफशा की लेटेस्ट तस्वीर सामने आ सकती है। देखना यह है कि तस्वीर अफशा अंसारी की गिरफ्तारी वाली होगी या वो कोर्ट में सरेंडर करने में सफल हो जाएगी। यूपी पुलिस की सरगर्मी बढ़ी है, उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि 50,000 के इनामी अफशा का लुका छिपी वाला खेल ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। मुख्तार की बेगम पर कुल 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में IS 191 गैंग के मेंबर के तौर पर चिन्हित है। कोर्ट उसे भगौड़ा बताकर गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है। पुलिस ने भी अफशा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है और अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी है। योगी आदित्यनाथ के ऐसे ही तेवरों का असर है कि अफशा अंसारी जान बचाती फिर रही है। जब जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत हुई, तब माना जा रहा था कि अफशा अंसारी सरेंडर करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अफशा के सिर पर इनाम है, उसके ऊपर गाजीपुर के अलग अलग थानों में गैंगस्टर एक्ट, धोखाधड़ी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। तो IS 191 गैंग की कमाई के सारे रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। आफसा अंसारी के बारे में अगर बताएं तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुल 11 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें जो सबसे प्रमुख है वो मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज है। आरोप यह है कि आफसा अंसारी ने अपने भाई के साथ मिलकर मऊ के इस रैनी गांव में, जहां पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है, ये रैनी गांव है और इसी रैनी गांव के रहने वाले एक दलित परिवार से उसकी जमीन को जबरन तरीके से कब्जा कर लिया, हथिया लिया। इसको गोडाउन का निर्माण कराने के बाद इसको बाकायदे FCI को किराए पर दिया गया था, जिसके एवज में अंसारी परिवार को प्रतिमाह लाखों रुपया किराया मिलता था। और इसी की वजह से जो पुलिस है वो अब सतर्क हो गई है। दलित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आफसा अंसारी और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इसी मामले में फिलहाल जो आफसा अंसारी हैं वो फरार चल रही है। साल 2022 में ये पहला मुकदमा था जब आफसा अंसारी के खिलाफ दर्ज किया गया था और अब यहाँ पर पुलिस ने इस कार्रवाई करते हुए इस गोडाउन को सीज कर दिया है। और आप यहाँ की हालात देखिए, तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर अब बिल्कुल ये गोडाउन जो है वो जर्जर हालात में बन चुके हैं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, वक्त बदल चुका है। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद माफिया राज के बुरे दिन आने शुरू हो गए और अब भी माफिया गैंग कानून से बच रहा है, छिप रहा है। माफिया बेगम को भी इस बात का डर है कि कहीं कानून के हत्थे चढ़ गए तो फिर सलाखों के पीछे जाना ही होगा। अफशा अंसारी की फरारी और मुख्तार फैमिली पर अब मऊ की जनता क्या कहती है, उसे भी सुनिए। कभी तो एक दौर था जब मुख्तार अंसारी यहाँ पर विधायक था, तब तो जलवा था उनका। हाँ, और अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। हालांकि उनके बेटे तो हैं यहाँ से अभी विधायक। हाँ, मगर अब उनके माने कुछ नहीं है। हाँ, वो भी लोग किसी का पता नहीं लगता है। वो विधायक तो है, फिलहाल में उनके बेटे हैं, तो कोई इशू नहीं है। वो आते भी नहीं है, जीत कर चले गए। कोई यहाँ पे समस्या का समाधान नहीं होता है। उनकी माँ भी फरार चल रही हैं, आफसा अंसारी, पिछले 3 सालों से। हाँ, वो कानून से बच रही हैं इस समय, और वो निश्चित रूप से अपने आप को सही कहती तो वो सामना करती। वो पहले जैसी स्थिति नहीं है और अब्बास अंसारी के ऊपर भी जो है बहुत सारे मामला थे जिससे वो भी अंदर हुए। अभी इस समय कहाँ है क्या नहीं है इसकी तो बहुत सही जानकारी हमें नहीं है।
मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के बाद योगी की पुलिस के टारगेट पर है माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा। शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल की हत्या में साजिश के अलावा ठगी, आर्म्स एक्ट समेत कुल 7 मुकदमे दर्ज हैं। शाइस्ता के पास 200 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति भी है। शाइस्ता के नाम से 2 मकान थे, दोनों को ही प्रशासन ने गिरा दिया। अतीक की बीवी 50,000 की इनामी शाइस्ता फरार है, कहाँ है पता नहीं। 5 में से 2 बेटे जेल में हैं, 1 का एनकाउंटर हो चुका है। अतीक का भाई अशरफ की पत्नी जैनब भी फरार है। फरार जैनब पर भी 25,000 का इनाम है। माफिया ब्रदर्स की बहन और इनामी आयशा नूरी भी फरार है। 5 लाख का इनामी अतीक का सबसे करीबी गुड्डू मुस्लिम और अतीक का शार्प शूटर साबिर भी उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार ही है। शूटर अरमान भी करीब 1 साल से पुलिस के हाथे नहीं चढ़ा। जैनब के खिलाफ कुल 4 मुकदमे हैं, वो भी उमेश पाल हत्याकांड में साजिश करता है। इसके अलावा जैनब पर आरोप है कि उसने सुन्नी वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। इसकी एफआईआर दर्ज है। अब यूपी में 27 में विधानसभा के चुनाव हैं। सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव 2027 से पहले माफिया बेगमों का हिसाब होगा।